जी भाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ये हमारा टॉपिक है। इससे पहले मैं ये देखता हूँ कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया मैकडोनल्ड्स और मैंने वहाँ से कॉफ़ी ख़रीदी। फिर मैं गया, मैंने जाके फर्नीचर ख़रीद लिया एक जगह जाके। मैं बैंक में गया, बैंक में जाके मैंने जो है वो पैसे सबमिट करा दिए। ठीक है ना, ये कहलाते हैं डिफरेंट बिजनेसेस। ठीक है ना, ये डिफरेंट बिजनेस कहलाते हैं और ये डिफरेंट बिजनेसेस के आउटपुट कहलाते हैं, ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आउटपुट दे रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ इनपुट तो होगा और वो जो इनपुट है वो कहलाता है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि चार चीज़ें हैं, वो आप कंबाइन करेंगे: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये सारे बिजनेसेस आपको काम करके देंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं और उसके बाद जब हम कंबाइन एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये बात आपको और समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात है लैंड। लैंड क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे कोई काम करना है तो मुझे एक ज़मीन, एक लैंड का पीस जाहिर सी बात है चाहिए होगा। अगर मुझे कोई शॉप ख़रीदनी है, शॉप मुझे स्टार्ट करनी है, मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा लैंड। जब तक लैंड नहीं होगी तो मैं काम कैसे करूँगा, मैं प्रोडक्शन कैसे करूँगा? बात समझ में आई? लैंड के बगैर मैं अपना कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ वो फिजिकल लैंड नहीं है जिस पे आप खड़े हैं, जिस पे आपका बिजनेस चल रहा है। लैंड में नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाती है, हर वो चीज़ जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है। सर मतलब मिनरल्स हो गए, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ये सारी जो वो है ऑयल वगैरह हो गया, ये सब कहलाता है लैंड में। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम लेबर में। जाहिर सी बात है, आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं, आप बैंक्स में चले जाएं, आप ऑफिस में चले जाएं, आप एजुकेशन सेक्टर में चले जाएं, आप हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको लेबर दिखेंगे। ठीक है ना, डॉक्टर भी स्किल्ड लेबर भी दिखेगा, अनस्किल्ड भी दिखेगा। जाहिर सी बात है, जब तक लेबर नहीं होंगे हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे? ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वो पड़ा हुआ है जिसे कहते हैं वुड पड़ी हुई है। वुड कहाँ से आती है? वुड आती है ट्री से। जब तक मेरे पास लेबर नहीं होगा जो रॉ मटेरियल को, जो वुड को फर्नीचर बनाएगा, तो प्रोडक्शन कैसे होगी, काम कैसे होगा? तो वो कहलाता है, सेकंड इज लेबर। तीसरा है कैपिटल। अब कैपिटल जैसे ही आप सुनते हैं तो अकाउंट्स के बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही बात है, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट भी आएगी। जाहिर सी बात है यार, कोई बंदा 50 लाख 60 लाख रुपए लगाएगा तो ही काम स्टार्ट होगा। और कैपिटल में आता है सारे टूल्स वगैरह, मैन मेड थिंग, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट, लैपटॉप्स, मशीनरीज। आप किसी भी बिजनेस में चले आए, वहाँ पे जितने भी टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कहलाता है कैपिटल। और एंटरप्रेन्योर हो गया जो इन तीनों को कंबाइन करके स्टार्ट करेगा। अगर एक बंदे के पास लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं है, तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। आप किसी भी अपने आसपास इलाके में चले जाएं, कोई जो भी आप काम देख रहे हो किसी ना किसी एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट किया होगा। मैं किसी शॉप पे जाऊंगा, जाहिर सी बात है वो किसी बिजनेसमैन ने स्टार्ट की होगी। तो ये कंबाइन 4 फैक्टर्स होंगे तो ही प्रोडक्शन होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैकडोनल्ड्स गया कॉफी लेने, सही ना। अब इसका लैंड बताया मुझे आप। सबसे पहली बात है, जिस जगह पे मैकडोनल्ड्स है, ठीक है ना, जो पानी, जो वाटर मैकडोनल्ड्स ने यूज किया है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है वाटर नहीं होगा तो कॉफ़ी कैसे बनेगी? ये सब आ गया लैंड में। फिर जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने उसको बनाया है, वो सब आ जाएगा लेबर में। फिर टूल्स क्या आ जाएगा? टूल्स में आ जाएगा कॉफ़ी मशीन आ जाएगी, सही है, जो ये यूज़ कर रहे हैं बनाने में, ये कहलाएगा कैपिटल में। और जिस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया है उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर, जिसकी वजह से ये बिजनेस चल रहा है। आप इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई आप, मैं गया पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पे मैं गया, पेट्रोल मैंने गाड़ी में डलवाया, ठीक है ना। अब जो रॉ फॉर्म ऑफ वो होता है ऑयल, वो किससे प्रोवाइड किया हमें? वो नेचर ने प्रोवाइड किया है, वो आ जाएगा लैंड। जो पेट्रोल पंप जिस एरिया पे है वो भी आ जाएगा लैंड, ठीक है। लेबर, जाहिर सी बात है, जो बंदा पेट्रोल डाल रहा है वो लेबर के उसमें आ जाएगा, जो बंदा मुझसे पैसे ले रहा है वो लेबर के उसमें आ जाएगा। बात समझ में आती है? कैपिटल, जो इक्विपमेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है ना। एक जो मशीन होगी जिसमें आप देख रहे होंगे, वो कहेगा यार इस मशीन के थ्रू आप देखते रहे कि हम पेट्रोल कितना डाल रहे हैं, सही है ना। फिर आपने जो कार्ड चार्ज करना है वो एटीएम की चीज़ ले आया आपके सामने, इसमें अपना पिन कोड डाल दें, ये सारी कैपिटल में आएगा। और एंटरप्रेन्योर जिसने वो स्टार्ट किया है, ठीक है। मैं फर्नीचर की शॉप पे गया, मैंने कहा भाई फर्नीचर दे दो, तो इसमें लैंड में क्या आएगा, जाहिर सी बात है जिस जगह शॉप है वो लैंड में आ जाएगा, जो वुड्स है वो लैंड में आ जाएगा, ठीक है। लेबर ऑब्वियसली सी बात है, जिसने वुड को फर्नीचर बनाया है वो लेबर में आ जाएगा, जो टूल्स आरी वगैरह सब चीज़ें यूज़ करके बनाया है वो कैपिटल में आ जाएगा, और जिस बंदे ने स्टार्ट किया उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। अब आप कोई भी चीज़ उठा लें उसमें आपको ये चारों फैक्टर्स दिखेंगे, तभी जाके प्रोडक्शन होगी, गुड्स बनेंगे। इसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।